हेलो गाइस, मैं ऋषु आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा अच्छे से। ठीक है, और एक बार आप पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद से आप नोट डाउन करना स्टार्ट करिएगा। क्योंकि आप जब एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप जब सेकंड राउंड वीडियो देखेंगे तो आपको वो चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी और होपफुली मुझे जहां तक लगता है आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए क्या हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आपने देखा होगा क्या कि आप कभी कभी अपने छत पे खड़े होते हैं, ठीक है, और नीचे कोई आपका फ्रेंड या कोई खड़ा होता है, या आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस आप जैसे ये मैं खड़ा हूं, ये मेरी आंखें हैं और ये पेन है। मैं अपनी आंख से जब इस मार्कर को देखता हूं तो उसके लिए कुछ क्या एंगल बनता है ना। ठीक है, तो उन्हीं बातों का इस चैप्टर में क्या करना है, हमें अध्ययन करना है, मतलब उसकी स्टडी करनी है, उसका फंक्शनिंग देखना है कि हाँ क्या कैसे उसका बेसिक स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो आइए वही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, इसका मैं आपको बेसिक डिफिनेशन बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये ट्रिगो है, ट्राई, ये ट्राई है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, तीन, थ्री मतलब तीन। और ये गोनो का मतलब जानते हैं क्या होता है? गोनो, गोनो का मतलब होता है भुजा, मतलब साइड। और मैट्रिक का मतलब होता है माप। माप मतलब क्या होता है? मेजर, मतलब मेजर करना कि हाँ जो हाइट है उस मीनार की या उस घर की, वही मेजर करना है क्या, तो उसकी क्या होती है, वो पर्टिकुलर मेजर होती है। ट्रिग्नोमेट्री हमारी क्या है, जैसे हम क्या क्या कह रहे हैं, तीन। अब हमें ऐसा कोई फिगर लेना है जिसमें हम क्या तीन साइड्स की बात कर सकें, तो परफेक्टली हम इसमें समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसी इसी त्रिभुज की बात करनी है हमको इसमें। ठीक है, ये कोई त्रिभुज हो गया, कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये इसका कोई पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ट्राई मतलब तीन, जैसे कि एक भुजा, दो भुजा, एक वन साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। और ये ट्राई तीन एंगल, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल और ये क्या थर्ड एंगल। ये एंगल हमेशा क्या 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। त्रिभुज की इंग्लिश क्या होती है? ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें क्या इसी त्रिभुज की क्या बेसिक इस चैप्टर में पूरा आपको देखना है। जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो सारे इसी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए क्या हम आपको कुछ इसके त्रिकोणमितीय अनुपात बताते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताते हैं। ठीक है, कुछ वैल्यूज बताते हैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा, मतलब क्लास 9 वगैरह में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा। ठीक है, उसी को हम क्या फिर से बताते हैं आपको। जैसे आपने साइन पढ़ा होगा, साइन, कॉस, टेन, ये क्या है हमारा? साइन है। अभी मैंने यहाँ पे एंगल नहीं लिया है, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ साइन बताया हुआ है। अब साइन क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? लंब होता है, ये आधार होता है, और ये क्या होता है? कर्ण। ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अब साइन का रिलेशन ये होता है गाइस कि क्या ये लंब और कर्ण में रिलेशन देता है। ठीक है, ये क्या इसको होता है? लंब, इसको पी लिख देते हैं, अपॉन आधार मतलब बेस,
ठीक है, ये समझ में आया। साइन को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार, सॉरी आधार नहीं, यहाँ पे कर्ड होगा, आधार नहीं, कर्ड, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें रिलेशन हो गया साइन का, ये मैंने आपको रिलेशन बता दिया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसमें ए बी और सी के फॉर्म में लिख देते हैं। लंब हमारा क्या है, ए बी, और कर्ण हमारा क्या है, ए सी, ठीक है। तो ये हो गई हमारे साइन की बात। आते हैं कॉस की बात करते हैं। कोसाइन क्या होता है, कॉस लेंगे तो ये वाला एंगल देखेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए ये इसमें रिलेशन होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, बेस, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, एच। तो बेस क्या है हमारा, BC, और कर्ण क्या है हमारा, AC, या आप चाहे CA ले लें, ठीक है। दोनों एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब tan क्या होता है, tan हमारा क्या होता है गाइस, बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनमें ये संबंध बताता है, मतलब रिलेशन बताता है, ठीक है। तो ये जो पर देखिए, ये वाली भुजा ऐसे आई है और ये वाली ऐसे गई है। तो आप अगर 3 डायमेंशनल फिगर लेंगे तो ये एक तरफ से तो आपको लगेगा कि ये वाली भुजा इस पे लंब है, अगर आप इस साइड से देखेंगे, मतलब बेस की साइड को ऊपर कर देंगे, फिर आपको लगेगा कि बेस जो है इस पे लंब है, इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली लंब पॉइंट्स वाले, लंब फिगर वाले जो परपेंडिकुलर एंगल है उनमें रिलेशन बताता है। और ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब क्या है, परपेंडिकुलर, आधार क्या है, बेस। तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। गाइस ये क्या रहा हमारा, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डाल देते हैं। हेडिंग तुमने डाली थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये कुछ क्या हो गया, हमारे रेशियोज हो गए, यही है, ठीक है। अब क्या, अगर आपको ये साइन, कॉस और tan पता है तो आप क्या, इसी से आप जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो साइन है इसका, आप जस्ट इसको रब कर दूं तो गाइस क्या था, वो जो है मैं फिगर आपको यहां बना के दिखा देता हूं, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर पॉइंट हो गया। अब क्या, ये tan का अपोजिट हमेशा क्या होता है गाइस, कॉट होता है, ठीक है, कॉट। तो अब ये क्या होगा, जब इसका अपोजिट ये है तो इसका ये क्या होगा, ये बेस ऊपर हो जाएगा, आधार ऊपर हो जाएगा, और ये लंब कहां हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ये बताया कि ये जो tan है हमारा, इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आधार हमारा ऊपर हो गया और लंब हमारा नीचे हो गया। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। आधार हमने क्या मान रखा है, BC, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। इसी तरह कॉस का अपोजिट क्या होता है, शेक होता है, ठीक है। अब सेक का क्या लिखेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे आधार और कर्ण में रिलेशन था सेक में, अब हमें क्या करना है, कर्ण को ऊपर कर देना है और आधार को नीचे कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है, बेस। इसका फिगर नोटेशन क्या था, AC अपॉन BC, ठीक है। कुछ नया किया, बस आपको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जिससे आपको क्या चीजों में कुछ कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है। तो क्या करना है, अब ये साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है, ठीक है। कॉसेक, अब आप देखिए यहाँ पे कर्ण है, ये अपोजिट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा कर्ण, ये अपॉन में लंब, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज
और ये क्या परपेंडिकुलर। कर्ण क्या है हमारा AC, लंब क्या है हमारा AB। तो ये गाइस क्या रहा हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्या थे, रेशियो थे। कुछ ऐसे लिख देता हूं आप, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ये क्या थी इसकी बेसिक हेडिंग थी। ये क्या थी, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डिफरेंस नहीं था, बस सिर्फ आपको साइन कॉस और टेन जानना था और उसका बेसिक जानना था। ठीक है, तो आइए जब हम साइन कॉस के बारे में जान गए हैं तो आपको कुछ साइन कॉस से रिलेटेड कुछ वो होता ना कि XY ग्राफ वाली चीजें आपको बता देते हैं जिससे वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आइए बताते हैं आपको, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आप एक एक चीज पढ़ते चलेंगे ना तो बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है वो आपके एग्जाम में काफी अच्छे से भी पूछा जाता है। तो आपकी अगर एक एक चीज क्लियर रहेगी, और सबसे बोलते हैं इसको सबसे इजी पोर्शन माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा। तो आइए आपको इसका फिगर नोटेशन बताते हैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स और ये वाई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये बोथ एक्सिस एक दूसरे पे क्या होती है गाइस, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होती हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इन्हें क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मैं आपको कोऑर्डिनेट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर कोऑर्डिनेट का अपना अपना कुछ सिंबल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो मैं आपको वही बता रहा हूं। अब आप देखिए, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये आप हमेशा क्या, आपका जो दायां साइड होता है वो आप ये हमारा, देखिए मैं बीच में खड़ा होता हूँ, ये हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड। राइट साइड से हम क्या काम को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उसको क्या पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है। और क्या होता है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं ना, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी पॉजिटिव साइड हुई। ठीक है, अब ये नीचे की साइड है तो ये क्या हो गई, निगेटिव, और ये हमारी लेफ्ट साइड है तो ये भी क्या हो गई हमारी, निगेटिव। अब इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये इस वाले पॉइंट में आप देखिए, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस से स्टार्ट करके प्लस तक ही जा रहे हैं, तो इसलिए इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेशन क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। सॉरी, ये प्लस प्लस। ठीक है, अब ये मैं यहां से यहां चला, प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम इधर से देखिए, इधर से चलेंगे तब इस पे पहुंचेंगे ना। तो अब ये क्या, ये साइड हमारी क्या हो गई, निगेटिव, और ये क्या हो गई, प्लस। ये निगेटिव से शुरू होकर प्लस पे खत्म हो रही ना। ठीक है, ये गाइस, ये जो हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली क्या होती है, हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ही पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं। आप देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया हमने। अब आप देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, आप इस पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिकली किस पे, माइनस पे ही आके हट रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या हुआ रहा हमारा, माइनस माइनस, कोऑर्डिनेट्स ध्यान रखिएगा। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स पे है, हम ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस डायरेक्शन है और ये निगेटिव डायरेक्शन है। हम इस पे आते हैं, प्लस से स्टार्ट करके किस पे है, माइनस पे है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस और माइनस हो जाएगा। आप देखिए, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3 और ये 4। चारों के सिंबल्स देखिए अलग अलग है कि नहीं है, चारों के सिंबल्स क्या है हमारे, डिफरेंट हैं और सबकी अपनी अपनी कोई एक वैल्यूज है। तो गाइस क्या था,
ये हमारा देख रहे हैं आप, बेसिकली क्या है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, अब आप बात करते हैं क्या साइन कॉस का। आपने बेसिकली पिछले क्लास में पढ़ा हुआ साइन कॉस, तो मैं आपको सिंपल उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। इसमें क्या होगा, ये आप देखिए, ये 0 है, इधर से लेते हैं, ये 90 है, 90 से इधर आएंगे तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या tan का लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का क्या, cot थीटा। ठीक है, अब cot का लेंगे, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा। ऐसे आप क्या सेक कॉसेक का लिख लीजिए, इधर लिख देते हैं, इधर देखिए, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा। तो गाइस क्या रहा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सिंबल रिप्रेजेंटेशन था, साइन कॉस और टैन, कॉट और सेक और कॉसेक का। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें हम 90 से घट रहे थे, आप इधर देखिए 90 से इधर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। जैसे आप ये अपना वो लेते हैं, चांदा लेते हैं, तो आप ये देखिएगा, ये 20 से 90 होता है, तो इधर में क्या 80, ये इधर में फिर 100, फिर 10, 110, 120, तो ये क्या हो रहा है, इधर में बढ़ रहा है। तो हमें क्या इधर में 90 प्लस थीटा करके लेना है, तो इसमें क्या सेम ऐसे ही हो जाएगा। और ठीक है, तो इधर ले लेते हैं क्या, इधर लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन। अगर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और ये कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और ये tan 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। मैं आपको ये 3 बता दिया हूं। अब आप इसमें आप देखिएगा, तो साइन से रिलेटेड जितने हैं, साइन का, साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। और एक बार, ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, इसमें क्या होंगे, साइन और कॉसेक के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन उनका पॉजिटिव होगा। जैसे हम ये यहाँ पे 90 प्लस थीटा ले रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो जैसे हमने क्या बोला आपको, साइन और कॉसेक ही इसमें पॉजिटिव रहेगा, तो वैसे ही क्या साइन है तो साइन का सिंबल पॉजिटिव है। गाइस आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये साइन और कॉस में चेंज तब होगा जब क्या होगा, 90 एंगल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा हुआ, तो मैंने क्या कर दिया, सेट से उसको साइन को कॉस में चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये क्या 180 से चेंज हो रहा है, तो कोई साइन ही रहेगा, कॉस रहेगा, तो आप ऐसे क्या कॉस वाला लिख लीजिएगा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो आगे यहाँ जो कॉसेक वाला रहेगा वो आगे फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये थर्ड कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख देते हैं, थर्ड, इसका सिंबल क्या लिखा था मैंने, माइनस और माइनस। अब आप देखिए यहां से ये 90 था, 90 से स्टार्ट होके ये 90, ये 0 और ये 180 और ये कितना 18 27 270, फिर ये यहाँ पे आके 360, एक साइकिल पूरी हो गई। ठीक है,
तो अब क्या ये 180 था, अब आप देखिए यहाँ से नीचे क्या 180 से बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या माइनस कॉस थीटा, फिर क्या tan 180 प्लस थीटा बराबर प्लस का tan थीटा। अब यहाँ पे गाइस क्या tan और कॉड क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। और एक बात आप देखिएगा हम इधर से बढ़ रहे हैं तो 180 प्लस में जा रहे हैं, अब अगर हम इस वाले एंगल से लें, y एक्सिस से चले तो क्या हो जाएगा वो 180, फिर क्या हम 270 से वैरी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये था ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये रहा 270, वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस जानते रहिए, ठीक है। तो अब फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, तो ये क्या 270 साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है। या इसकी जगह पे इसको क्या लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बराबर क्या माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहां पे कॉस लेते हैं, कॉस 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। ये tan लेते हैं, tan लेते हैं, ये 270 प्लस थीटा और ये क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बराबर क्या माइनस का tan थीटा। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें से कॉस और सेक जो है क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होगा tan और क्या कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये रहे गाइस हमारे क्या कुछ सिंबल रिप्रेजेंटेशन और उनका कोऑर्डिनेट्स में कुछ क्या है रिप्रेजेंटेशन है। तो गाइस क्या रहा है हमारा, हम आपको ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देते हैं इसको याद करने का, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा ऑल पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। इसमें सिर्फ क्या होगा साइन पॉजिटिव, साइन से आप उल्टा अपोजिट कर लीजिएगा कॉसेक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें tan और tan पॉजिटिव, इसमें क्या कॉस पॉजिटिव, tan का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक, तो उसमें क्या होगा ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं इसमें ASTC, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और क्या लास्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये क्या रहा गाइस हमारा कुछ कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेशन था। तो ये रही हमारी आज की वीडियो, ठीक है। तो प्लीज क्या इसके आगे का जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप क्या गाइस इसको अच्छे से मेरा वीडियो देखिएगा, कोई कुछ फॉल्ट हुई होगी या कुछ मुझसे गलती हुई होगी या जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो वो आप जरूर कमेंट सेशन में जाइएगा और बताइएगा, ठीक है। तो प्लीज क्या मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।